सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो देखेंगे वो इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे और मराठी में भी देखेंगे। ठीक है, हम तीनों लैंग्वेज को एक साथ देखते जाएंगे। इससे क्या होगा ना, हमें याद जो मतलब एक कहते नहीं है कि याद करने में इजी रहेगा। जैसे तुम नाउन बोले तो तुम्हें फटाक से याद आएगा। नाउन मतलब हिंदी में संज्ञा कहते हैं और मराठी में नाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के लिए मैंने ऐसे पैटर्न बनाया है ताकि आपको 2 3 4 ऐसे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हम एक सीरीज में बनाएंगे, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी मराठी तीनों को एक साथ रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, फिर हिंदी रहेगा और फिर मराठी रहेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सुना रहेगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो कभी स्पीच देते हैं, या आप लोग भी कभी स्कूल में स्पीच देते हो। तो देखो बच्चों, वो जो स्पीच रहता है ना, वो कुछ पार्ट्स मिलाकर बनते हैं, बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर बनते हैं। तो वही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां पे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। टोटल कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? 8 पार्ट होते हैं, और ये 8 पार्ट एक स्पीच बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं बच्चों? स्पीच बनाते हैं। तो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो बच्चों, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है? नाउन आता है। तो ठीक है, तो नाउन देखते हैं। और यहाँ पे देखो, हिंदी में शब्द भेद कहते हैं और मराठी में शब्दाचे जाति कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज नाउन। ठीक है, अभी हम नाउन देखेंगे कि नाउन होता क्या है एक्चुअली। तो देखो बच्चों, सिंपल सा डेफिनेशन है, याद करने में भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन क्या है? एक वर्ड है। अपने को भी पता है नाउन क्या है, एक वर्ड है। ओके, अ नाउन इज अ वर्ड यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्चुअली और नहीं आएगा, आइडिया और एनिमल्स। ठीक है बच्चों, तो नाउन क्या है बच्चों? नाउन एक वर्ड है, हमको भी पता है नाउन एक वर्ड है। यूज होता है कहाँ? नाउन यूज होता है बच्चों नेम में। पर्सन, किसके नेम बच्चों? पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के, आइडियाज, आइडियाज मैं आपको बताऊंगा, आइडियाज के, और एनिमल्स के। ठीक है बच्चों, तो ये जगह क्या यूज होते हैं बच्चों? नाउन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, देखो आयुष एक नाम है, पवन एक नाम है, मुंबई ये भी एक प्लेस का नाम है कि नहीं बच्चों, बिहार ये भी एक प्लेस का नाम है। थिंग्स यानी कोई भी थिंग्स यानी ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग कह सकते हो। तो जैसे चेयर है, मोबाइल है, पेन, बुक है। यहाँ पे देखो लायन है, टाइगर है, तो ये सब किसके नाम है बच्चों? एनिमल्स के नाम है। ठीक है, एनिमल्स के नाम है। कैट, डॉग भी एनिमल्स के नाम है। ये जो आइडिया होता है, इसको मैं आपको बता दूं आइडिया क्या होता है। देखो बच्चों, आइडिया मतलब सिंपल सा कि तुम सामने वाले को, जैसे हम कहते हैं ना कि सामने वाला बहुत ही समझदार है, ईमानदार है, ठीक है, हम कहते हैं ना बहुत ही ऑनेस्टी है, तो या बहुत ही स्ट्रोंगर है। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ना, ये सब एक आइडिया होते हैं जिसकी कोई फीलिंग नहीं होती है बच्चों, सिर्फ उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों? सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं किसी को बोलूं कि वो ईमानदार है, तुम उसको देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। उस जस्ट हम उसको मतलब कहते नहीं है, हम उसको एक फील कर रहे कि हाँ भाई वो एक ईमानदार है, ऐसे। ठीक है, तो वो आइडिया में आ गया तुम्हारा। चलो आगे अब हिंदी में देखते हैं कि नाउन को क्या कहते हैं बच्चों। तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। संज्ञा वह शब्द है, यानी जैसे नाउन इज अ वर्ड, वैसे ही संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या जानवर का नाम बताता है। तो संज्ञा क्या है बच्चों? एक शब्द है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या जानवर का नाम बताता है। तो सेम थिंग्स जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा नाउन का, वो क्या करता है बच्चों? किसी नेम, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, और आइडिया, आइडिया मीन्स विचार, ये सब का नाम बताता है। उसी तरह भी सेम संज्ञा है। तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंग्लिश को हिंदी में पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। सेम एग्जाम्पल रहेगा, आयुष, पवन, मुंबई, बिहार, कुर्सी, कलम, किताब, शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता। ठीक है,
तो ये सब क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। अब हम मराठी वाला देख लेते हैं। तो देखो मराठी में क्या है, नाम। इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा, और मराठी में हम उसको कहते हैं नाम। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, नाम कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, नाम तो शब्द आहे, जैसे हिंदी में क्या था, संज्ञा वो शब्द है, वैसे ही नाम तो शब्द आहे जो व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स पर्सन, ठिकान, ठिकान मतलब क्या बच्चों, प्लेस। ओके, वस्तु, वस्तू मीन्स थिंग्स, विचार मीन्स आइडिया, और जानवर मीन्स जानवराचे नाव सांगतो। ठीक है, यानी जानवर का नाम बताता है, उसको हम कहते हैं नाम। एग्जाम्पल सेम है बच्चों, आयुष, पवन, मुंबई, बिहार, कुर्सी, कलम, पेन, सेम एग्जाम्पल्स। ओके, अब नेक्स्ट, अब कम्स टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो याद रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चीज याद रखना बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं, लेकिन 8 में से जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, स्टार्टिंग के 4 होते हैं, उसके अंदर भी उसके टाइप्स होते हैं। ओके, तो अभी हम नाउन का टाइप्स पढ़ेंगे। नाउन में भी 5 to 6 टाइप्स होते हैं, वैसे और भी टाइप्स है, बट जो मोस्टली यूज होता है वही हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन के कितने टाइप्स है, या हिंदी में कह सकते हो जैसे भेद होता है वैसे ही नाउन के भेद, संज्ञा के भेद। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी हम सेम इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ठीक है, ऐसे हम लाइन से पढ़ेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। पहला क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन। आपको भी पता है टाइप्स ऑफ नाउन में फर्स्ट आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, चलो समझते हैं। प्रॉपर नाउन अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। देखो बच्चों, प्रॉपर नाउन का सिंपल सा मतलब होता है एक स्पेसिफिक नेम। जैसे हम बोल दिए कि वो आदमी का नाम यह है, यानी वो प्रॉपर नाउन हो गया। वो जानवर है, यानी वो डॉग है, वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। समझ रहे हो? तो किसी का स्पेसिफिक नेम बच्चों, सिर्फ हम उसका नाम बताते हैं, वही होता है प्रॉपर नाउन। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, आयुष, इंडिया, डॉग, चेयर, पेन। तो देखो, आयुष एक पर्सन का नाम है, प्लेस मतलब इंडिया हो गया, एनिमल्स मीन्स डॉग, ठीक है, और थिंग्स यानी चेयर और पेन। तो यहाँ पे आपको क्या समझा बच्चों, सिर्फ प्रॉपर नाउन में हम किसी का नाम बताते हैं कि हाँ इसका नाम आयुष है, इसका नाम नीतीश है, या गर्ल्स में इसका नाम आयुषी है। ओके, तो ये सब होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का सिंपल सा मतलब होता है किसी का सिर्फ नाम बताना रहता है। हमें इधर लिखा है ना स्पेसिफिक नेम बच्चों, क्या, सिर्फ स्पेसिफिक नेम, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब इसी को हम हिंदी में कहते हैं विशेष्य संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन को हिंदी में विशेष्य संज्ञा। ठीक है, तो अभी देखो, विशेष्य मतलब विशेष, मतलब स्पेसिफिक। ठीक है, किसी व्यक्ति यानी कोई आदमी का, स्थान यानी कोई जगह का, जानवर यानी कोई एनिमल्स का, या वस्तु, वस्तु मीन्स कोई थिंग्स का, ठीक है, का विशेष नाम, का विशेष नाम बताता हो, बताता हो। ठीक है, विशेष नाम क्या हो बच्चों, बताता हो। तो देखो सेम चीज, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, यहाँ पे भी आ गया, व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु। ओके, एग्जाम्पल सेम है, आयुष, भारत, कुत्ता, कुर्सी, कलम। तो ये सब क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। ओके, इसके विशेष संज्ञा यानी सिर्फ स्पेसिफिक नेम बच्चों। अब प्रॉपर नाउन को मराठी में हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक नाम। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखे रहोगे, यहाँ पे संज्ञा यूज हुआ हिंदी में, लेकिन मराठी में नाम यूज होता है। संज्ञा को हम नाम कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, विशेष से संज्ञा, अभी हम हिंदी का था तो ये विशेष से संज्ञा है, और अभी देखो ये मराठी का है तो व्यक्तिवाचक नाम। नाम फॉर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बच्चों, ये अपने मराठी को। ठीक है, मराठी वाले इसको। अब यहाँ पे देखो, व्यक्तिवाचक नाम। व्यक्तिवाचक मतलब आपको समझ में आ रहा है, व्यक्ति यानी किसी का व्यक्ति, मतलब लाइक अ पर्सन, ऐसे इसको बोल रहा है व्यक्तिवाचक। हम कहते हैं ना, अरे ये व्यक्ति है, ऐसा है, वैसा है, तो ये व्यक्तिवाचक नाम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एखादा खास व्यक्ती, ठिकाण, जानवर किंवा वस्तूचे नाम। ओके,
तो यहाँ पे भी इसका व्यक्तिवाचक का क्या नाम है? जैसे स्पेसिफिक, एघासा, एकाघा, एकाघा, खास, एकाघा। देखो बच्चों, एकाघा खास व्यक्ति, ठिकान, जानवर किंवा वस्तूचे नाम। एकाघा, जैसे हम कहते हैं ना यार किसी स्पेसिफिक चीज को, ओनली फॉर दिस पर्सन, ओनली फॉर दिस एनिमल्स, तो ऐसे नाम को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक नाम। इसमें आयुष, भारत, कुर्सी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी बोलो तुम, मांजर मराठी में जो भी बोलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वन। कौन सा अपना प्रॉपर नाउन का अपना कौन सा हो गया बच्चों? फर्स्ट, सॉरी, टाइप्स ऑफ नाउन का अपना हो गया फर्स्ट वन। अभी हम देखेंगे सेकेंड वन। अभी सेकेंड हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सेकेंड वाला क्या है? कॉमन नाउन। तो सेकेंड वन क्या है बच्चों? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का पहले मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों, आपने नाउन में क्या किया? सिर्फ एक स्पेसिफिक आदमी का नाम बताया। अब कॉमन नाउन में क्या होता है कि ना, वो आदमी है क्या। अजय तुम किसी लेडीज को बता रहे हो तो उसके लिए रिप्रेजेंट करते हो ना गर्ल। किसी बॉयज का नाम बताओगे तो उसके लिए क्या कहते हो? ही इज अ बॉय, मतलब वो एक लड़का है। तो तुम ऐसे लिखते हो ना कि लाइक, जैसे अभी एक एग्जाम्पल में हमने इधर देखा था आयुष, तो हम क्या कह सकते हैं? आयुष इज अ बॉय। तो देखो, जो हमने उसका बारे में बताया कि वो क्या है, तो क्या है? बॉय है। बॉय मतलब कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब अभी आपको देखो मैं समझाता हूँ, सिंपल सा है। अ जनरल नेम फॉर अ पीपल, प्लेस और थिंग्स। देखो सिंपल सा बात है बच्चों, जनरल नेम, जैसे अभी कोई लड़का है, लड़के का आप नाम लिख रहे हो अपने बुक में, जैसे यहाँ पे लिख देते हो आयुष। तो आयुष का सिंपल सा क्या मतलब है? आयुष आपको क्या लग रहा है? क्या है? बॉय है। तो कॉमन नाउन मतलब ये बॉयज होते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन मतलब वो है क्या। अभी यहाँ पे आप समझो, आप बोलते हो अपने स्कूल में, समझो आप स्कूल में जा रहे हो और वहां पे बहुत सारे बॉयज है, तो आप बोलते हो सारे बॉयज स्टैंड अप हो जाओ, ऐसे ही बोलते हो ना? कि ऐसे बोलते हो आयुष, प्रीतम, दिलजय, नीतीश, ऐसे खड़े होकर ऐसे नहीं बोलते हो ना। आप डायरेक्टली क्या बोलते हो? बॉयज खड़े हो जाओ, तो सारे बॉयज खड़े हो जाते हैं, तो वो होते हैं कॉमन नाउन, यानी बॉयज कॉमन। उसी तरह गर्ल्स बोला जाएगा तो सारे गर्ल्स खड़ी हो जाओ। किसी लड़की का नाम लोगे क्या? जैसे नाम में कहते हैं ना, नंदनी, ज्योति, ठीक है। तो ऐसे आप नाम ले लेकर बहुत सारी लड़कियों को खड़े नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? एक स्पेसिफिक नाम बोलते हैं, जैसे कॉमन बोलते हैं सबके लिए। सारे गर्ल्स खड़ी हो जाओ, सारे गर्ल्स बैठ जाओ, सारे बॉयज स्टैंड अप, सारे बॉयज जाओ बाहर, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जो बॉयज गर्ल्स ये सब जो वर्ड यूज होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। देखो थर्ड क्या है? सिटी। सिटी मतलब अभी हमने किसी प्लेस के बारे में पीछे पढ़ा, जैसे हमने इंडिया पढ़ा, भारत पढ़ा, ठीक है। मुंबई है, बिहार है, यूपी है, तो ये सब क्या है? प्लेस है। तो या तो हम इसको सिटी कह सकते हैं, या हम किसी इसको स्टेट कह सकते हैं। जैसे अभी हम मैं बोलूँ कि अपने इंडिया के कितने स्टेट होते हैं। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन आपके लिए, अपने इंडिया में टोटल कितने स्टेट होते हैं? कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि आप स्टेट का नाम बताओ, तो आप कैसे बोलोगे? महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे आप बताओगे ना, लाइक महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे आप बताओगे ना कि हाँ ये सब क्या है? स्टेट है। आप समझे? तो उसी तरह सिटी होता है, जैसे मुंबई एक सिटी है, नवी मुंबई है, रायगढ़ है, ये सब मतलब एक तरह के सिटीज होते हैं, ओके। यहाँ पे आया फोन। अब फोन देखो बहुत सारे होते हैं, थिंग्स में फोन बहुत सारे होते हैं। सैमसंग है, बहुत सारे नाम के फोन है, एंड्रॉयड फोन है, आईओएस है। तो ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन, जो हम एक कॉमन वर्ड बोलते हैं ना। जैसे हाँ फोन, मतलब तुमको फोन बोला तो क्या समझे? बहुत सारे फोन बोला रहूंगा ना। उसी तरह सिटी बोला तो क्या समझे तुमने? बहुत सारे सिटी के बारे में बोल रहा हूँ। गर्ल्स बोला तो आप एक गर्ल्स का तो नाम नहीं समझोगे ना, समझो एक गर्ल्स का तो आप नाम नहीं लोगे, बहुत सारे गर्ल्स का नाम लो। उसी तरह बॉयज के लिए बहुत सारे आप बॉयज समझोगे। तो ये सब क्या है? कॉमन है, ठीक है। आप हिंदी में समझेंगे तो शायद देखो थोड़ा बहुत समझेगा आपको। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देखो जातिवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को, ठीक है। सेकेंड टाइप्स ऑफ नाउन है, तो इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, अब देखो जाति से क्या समझ में आता है? समझो एक नॉर्मल सा बात बता रहा हूँ, जाति मतलब एक समझो कास्ट हो गया। अब हम देखते हैं ना यार, हम यादव है तो यादव कास्ट वाले हो गए, हम सिंह है तो सिंह कास्ट के हो गए। तो ये एक तरह का कास्ट होता है ना, तो समझो उसी को हम कहते हैं जातिवाचक, यानी कॉमन कास्ट, ठीक है। कॉमन आपके लिए भी, लाइक जैसे हम बोलते हैं यादव,
तो यादव क्या हो गए, सारे यादव आ गए, ठीक है। हमने बोल दिया सिंह तो सारे सिंह आ गए, हमने बोल दिया पाटिल तो सारे पाटिल वाले जितने भी बच्चे हैं या लोग हैं वो सब आ गए, ठीक है। ओके, तो उसी को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम, सामान्य मतलब कॉमन नाम, ठीक है, कॉमन नाम। ओके, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसका एक कॉमन नाम क्या है, ये सारे फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स हमारा जातिवाचक हो गया यानी कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पे फोन की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं फ्रूट्स। हिंदी में क्या कहेंगे, फल। फल बहुत सारे हो गए ना, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ठीक है, अमरूद हो गया, तो ऐसे बहुत सारे फल हो गए। तो यहाँ पे देखो लड़का लड़की शहर नदी फल। सेम मराठी में भी बच्चों जातिवाचक नाम कहते हैं बच्चों, देखो मराठी में भी क्या कहते हैं, जातिवाचक नाम, सिर्फ संज्ञा की जगह पे यहाँ पे क्या यूज हो गया, नाम। सेम यहाँ पे भी है व्यक्ति ठिकान किंवा वस्तुचे सामान्य नाम, ठीक है, व्यक्ति ठिकान या जो भी है उसके सिर्फ सामान्य नाम, सेम चीज है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। चलो बच्चों, अभी हम देखो यहाँ पे लिखा है ना, मुलगा मुलगी शहर नदी फड़ फड़ फड़। ओके, अब चलो अब हम थर्ड वाला पढ़े हैं, कलेक्टिव नाउन। बच्चों देखो आपको ये टाइप्स ऑफ नाउन के थर्ड है, ओके, तीसरा टाइप्स ऑफ नाउन। तो कलेक्टिव नाउन आपको सिंपल से क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, कलेक्ट मतलब क्या, एक साथ, एक साथ हुआ ना, कलेक्ट मतलब एक साथ। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है बच्चों एक साथ, यानी एक ग्रुप में। ओके, समझा। चलो अब डेफिनेशन देखते हैं। A noun that refers to a group of people, animals or things। कौन से कलेक्टिव नाउन में आएंगे बच्चों, देखो जैसे हमने नाउन में बोला क्या, नेम, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, तो वो सब एक साथ आएंगे ना, तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो 10 बॉयज आ गए, 10 बॉयज आ गए हैं, या ऐसे समझो जैसे मैं अभी एक नाम बता रहा हूँ, वैसे देखो एक लड़की है सिमरन, एक है नंदनी, ठीक है। अब बॉयज में 2 जन को लेते हैं, अब एक है आयुष, एक है नीतीश, और भी हम नाम लेते हैं, एक है पवन, लड़की में भी एक और नाम ले लेते हैं, एक है मीनाक्षी, एक है हर्षिता। तो अभी हमने टोटल 6 to 7 जन का नाम लिया, ठीक है, 6 to 7 जन का नाम लिया। अब मैंने बोल दिया आप सब एक टीम में खेलोगे, आप एक साथ टीम में खेलोगे, जैसे लाइक क्रिकेट खेल रहे हो। तो हमने तो सब जितने भी बॉयज गर्ल्स मिक्स लिए और उनका हमने एक क्या बना दिया बच्चों, टीम बना दिया। तो उसी को कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन, जहां पे हम ग्रुप्स में नाउन्स को लेते हैं। तो नाउन क्या होते हैं अपने, नेम, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। समझे बच्चों। अब एग्जाम्पल देखो, टीम, जैसे इंडिया का टीम है, तो आप इंडिया के टीम में देखो लाइक 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ये एक अलग क्रिकेट का टीम है, वुमेन्स के लिए एक अलग क्रिकेट का टीम है, ठीक है बच्चों। तो उसको हम कहते हैं ग्रुप्स, यानी बहुत सारे नाउन मतलब बहुत सारे नाम मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम कहते हैं टीम। ओके, दूसरा हो गया क्राउड। अब आप देखो रास्ते पे जा रहे हो, बहुत क्राउड है, वहां पे देखो क्राउड आप कह सकते हो ना, जैसे आप समझो कहीं मार्केट जा रहे हो या कहीं मॉल में घूमने जा रहे हो, तो वहां पे देखो बहुत क्राउड रहता है, तो आप ऐसा वहां पे क्या लोग ही रहते हैं ना, लाइक सब नाउन ही रहते हैं ना, नेम रहेंगे, ठीक है, किसी पर्सन रहेंगे, तो ये सब नाउन ही होते हैं ना, तो सब नाउन मिलकर एक जगह पे ग्रुप बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। बंच, देखो बच्चों बंच, बंच का सिंपल से क्या मतलब हो गया बच्चों, जैसे फ्लावर है, अभी टीचर्स डे आता है, तो आप देखो बहुत सारे फ्लावर्स लेते हो, ठीक है, बहुत सारे क्या करते हो बच्चों, फ्लावर्स लेते हो। ओके, आप लाइक गुलाब का ले लिए, रो और भी चमेली, ये सब एक फ्लावर का मतलब पूरा 4-5 फ्लावर लेकर एक आप बंच बनाते हो और ऐसे टीचर को मतलब देते हो ना, लाइक टीचर हैप्पी टीचर्स डे ऐसे बोलते हो आप। तो ये सारे बंच को हम सारे ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स को हम बंच कहते हैं, ठीक है बच्चों, हम क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। फोर्थ वन इज हर्ट। इसका मतलब होता है बच्चों, देखो जैसे झुंड कहता है ना, जैसे आप देखे रहोगे वो आज कार्टून आप लोग देखते रहोगे, तो मोगली है, उसमें वो देखो ना एक जो गिद्धड़ लोग रहते या
जो जानवर के साथ मोगली खेलता है तो वो एक सब झुंड में रहते हैं, जिसको हम गिद्दड़ कहते हैं, ऐसे एक झुंड में रहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हर्ड। अब हम हिंदी में समझेंगे समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या यूज होता है? देखो, लोगों, जानवरों या वस्तुओं के समूह को बताने वाला शब्द, उन सबके समूह को, समूह मतलब बच्चों उनके बारे में बताने वाले को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं, यानी ग्रुप्स को बताने वाले। समूह मतलब ग्रुप्स, तो ग्रुप्स को बताने वाले को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल टीम, उदाहरण के लिए टीम है। टीम में अभी समझा दिया ना आपको, लोगो यानी लोग आ गए टीम में। झुंड में क्या आ गए बच्चों? जानवर आ गए। भीड़ में क्या आ गए? लोग आ गए या जानवर का भीड़ लगा है। गुच्छा में यानी तुम एक कोई वस्तु का नाम बता रहे हो, जैसे आप चाबी का गुच्छा बोलते हो तो उसमें 4-5 चाबियां लगी रहती है ना, तो तभी ना तुम उसको बोलते हो यार ये गुच्छा है, एक बंच है। या आप आसमान में देखते रहोगे कि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे चिड़िया एक साथ उड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हो, मतलब उनका पैटर्न भी देखो कैसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है। एक यहाँ पे रहेगा और बाकी सब ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है। ऐसे एक तरह का अपना जो ये रहते हैं ना, क्या कहते हैं अपना एयरक्राफ्ट टाइप का, वैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं पूरे ऐसे। तो वो सब क्या होते हैं? एक बंच में उड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट मराठी में बच्चों समूहवाचक नाम कहेंगे। संज्ञा की जगह पे अब क्या कहेंगे? यहाँ पे नाम। लोक, प्राणी किंवा वस्तूच्या समूहाचे नाव, उनके सबके नाम, ठीक है। टीम, कड़प, गर्दी, गुच्छा, सेम चीज जो ऊपर है टीम, झुंड, भीड़, गुच्छा, सेम चीज नीचे है कड़प यानी झुंड। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको तीसरा तक समझ गया। थर्ड टाइप्स ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गए। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट अपने फोर्थ वन वाले, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों देखो, अभी हो सकता है मैंने अरेंजमेंट मेरा बराबर ना हो सकता है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन तो आई थिंक सेम है, फिर कहीं एब्स्ट्रैक्ट आता हो, कलेक्टिव बाद में आता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो कंसेप्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब ध्यान से समझो। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो आपने जो आइडिया बताया था ना, आइडिया जैसे हमने नाउन में पढ़ा था ना, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया, ऐसा हमने पढ़ा था ना। तो आइडिया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब देखो क्या होता है, a noun that refers to idea or feeling that can't be seen or touched। देखो बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि एक तरह का आइडिया या एक तरह का फीलिंग, एक तरह का फीलिंग मतलब हम फील करते हैं ना। देखो अभी तुमको मैं बताऊं सिंपल से एग्जांपल, अभी समझो। हवा, हवा तुम्हारे बॉडी पे आती है तो तुमको ऐसा फील लगता ना, यार कुछ तो टच होकर गया मुझे। लेकिन तुम उसको देख सकते हो क्या? तुम उसको देख सकते हो क्या बच्चों? लिखा नहीं था कांट बी सीन और टच। तुम उसको ना ही तो देख सकते हो ना ही तो उसको टच कर सकते हो। हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं बच्चे? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे? सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, तो उसमें क्या आता है? जैसे लव, प्यार। अब हम किसी से प्यार करते हैं, जैसे मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, तो हम जिनसे प्यार कहते हैं तो हम उनको दिखाते क्या, कैसा होता है प्यार? कभी आपने देखा है क्या प्यार कैसा होता है? नहीं ना, हम सिर्फ उसको फील करते हैं। यार बच्चे प्यार करते हैं ऐसे, तो हम उसको सिर्फ क्या करते हैं बच्चे? फील करते हैं। दूसरा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी, अब हम कहते हैं ना यार सामने वाले को समझो, सामने वाला आपको पैसा दे रहा है 5 रुपया, ये लो ये कर दो, और वो आप बोलते हो नहीं मैं पैसा नहीं लूंगा, नहीं करूंगा, तो आपने क्या दिखाई? ईमानदारी दिखाई, ठीक है। तो वो भी आप बता सकते हो क्या ईमानदारी कैसा होता है? नहीं बता सकते हो ना, सिर्फ आप उसको एक तरह से फील कर सकते हो कि हाँ ईमानदारी ऐसा है। जॉय, जॉय का सिंपल सा मतलब है बच्चों खुशी। आप खुशी बता सकते हो क्या कैसा दिखता है, कैसा है खुशी? आप बता सकते हो? नहीं ना, आप अपने चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल रख सकते हो। तो वो सब मतलब आप कह सकते हो सिर्फ फील कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते और ना ही उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन क्या है कि एग्जाम्पल रखे हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब आप बहादुर हो। हाँ, बहुत बच्चा रात को निकल जाता है रोड पे, बहुत बहादुर है, अंधेरे में उसको डर नहीं लगता है,
तो ये क्या हो गया, एक बहादुर हो गया। तो तुम बहादुर बता सकते हो क्या कैसा दिखता है? जैसे तुमको मैं बोलूँ कैट बताओ, तो तुम बता दोगे अरे कैट ऐसा ऐसा होता है, उसका चेहरा होता है, ये उसका दो मूंछ की तरह ऐसे ऐसे होता है, इसका माउथ होता है ऐसे होता है, फिर ये उसका बॉडी हो गया ऐसे, यहाँ पे उसका एक ऐसे पूछ हो गया, ठीक है। तो तुमने एक समझो एक्चुअली इसका ये पैर हो गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के बताया, हाँ ऐसे कैट नहीं है, कुछ और दिख रहा है मुझे भी। तो समझो ये कैट है, तो तुम बता दिए ना कि हाँ ये कैट है, लेकिन तुम ब्रेवरी बता सकते हो क्या, बहादुर बता सकते हो, खुशी बता सकते हो क्या कैसा दिखता है, ऑनेस्टी बता सकते हो क्या कैसा दिखता है, प्यार बता सकते हो क्या, लव कैसा दिखता है? नहीं बता सकते ना। उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसके हम फीलिंग, ठीक है, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख भी नहीं सकते, ना ही उसको हम टच कर सकते हैं। ओके, समझा तुमको? चलो, भाववाचक संज्ञा। अभी हम देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जो नाम दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है, जैसे भावना, गुण। तो भाववाचक का मतलब क्या होता है बच्चों, जो नाम दिखाई नहीं देता है लेकिन सिर्फ महसूस होता है, महसूस होता है, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है भावना, गुण। हम कहते हैं ना यार ये बच्चा बहुत ही अच्छे गुण का है, टीचर लोग का भी तारीफ करते हैं ना कुछ बच्चे को, इस बच्चे की तरह बनो, ऐसा गुण है, ये है। तो उसी को हम कहते हैं भाववाचक। सेम एब्स्ट्रैक्ट जैसा ही, ये एक तरह का फीलिंग है जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल प्रेम यानी लव, ईमानदारी, ऑनेस्टी, खुशी, जॉय और बहादुरी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट अब मराठी में भी सेम देखते हैं। भाववाचक नाम, संज्ञा की जगह पे क्या आ गया बच्चों, नाम आ गया। तो भाववाचक नाम, जे दिसत नाही, जो दिखता नहीं है, ठीक है, जे दिसत नाही पण जानवते भावना, गुण, आस्था। अब देखो जो चीज दिखता नहीं है बच्चों, जैसे सेम इधर हमने देखा, बस महसूस कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल प्रेम, प्रेम, लव जिसको हम कहते हैं, प्रामाणिकपना, आनंद, शौर्य। ओके, तो ये सब क्या हो गए बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, जो सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं। टीचर तुमको गिफ्ट दी, तुम अंदर से बहुत खुश हो, तुम दिखा सकते हो क्या वो कितने खुश हो तुम? नहीं ना। तो वही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो लास्ट वन इज मटेरियल, यानी फिफ्थ वन इज मटेरियल। देखो बच्चों, हो सकता है इसके अंदर काउंटेबल, अनकाउंटेबल भी आते हैं, तो वो भी सिंपल है। काउंटेबल मीन्स काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल मीन्स काउंट नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक मुझे लगा कि वो इतना मतलब नहीं है कि तुम उसको इसमें मैं इंक्लूड करूँ लाइक टाइप्स ऑफ नाउन में, तो मैंने अभी सिर्फ 5 ही लिया है। बाई चांस किसी को ऐसा लगता है यार काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं आता है मुझे, तो आप कमेंट करो, मैं बताता हूँ उसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, ध्यान से देखो। अ नाउन दैट रेफर्स टू रॉ मटेरियल और सब्सटेंसेस यूज टू मेक थिंग्स। देखो बच्चों, मटेरियल से सिंपल सा समझ में क्या आता है, मटेरियल आपको बोलूं सिंपल सा, आपको क्या समझेगा मटेरियल? जैसे मैं बोलते यार घर बनने के लिए मटेरियल लगते हैं, तो कौन से मटेरियल लगते हैं बच्चों, समझो एक एग्जांपल। सीमेंट लगता है, पानी लगते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल देखो, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब जो अभी तक कहते नहीं है कि अभी तक कुछ उससे बने नहीं है, वो होते हैं रॉ मटेरियल, रॉ सामान होते हैं। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, सिर्फ रॉ सामान होते हैं, बाद में उसको प्रोसेस कर 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 कुछ अलग अलग चीजें बनाते हैं, जैसे बॉटल हो गया और भी चीजें हम बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल या सब्सटेंस। ठीक है, तो चलो, गोल्ड ये भी एक मटेरियल है, वुड ये भी एक मटेरियल है, कॉटन, कॉटन यानी आपको पता है कपास, जो दिए के अंदर लगाते हैं जलाने के लिए कपास, या डॉक्टर लोग लगाते हैं व्हाइट कलर का जो रहता है कॉटन। ठीक है, वाटर है, आयरन है, प्लास्टिक है, तो ये सब क्या है बच्चों, ये एक सब मटेरियल है। ये सब क्या है बच्चों, ये सब मटेरियल है या सब्सटेंसेस है। अब इसको हिंदी में हम समझेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5वां टाइप्स ऑफ नाउन हिंदी में क्या कहते हैं इसको बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ, सामग्री
सामग्री, ये ऐसा है, सामग्री या कच्चे माल के नाम को दर्शाती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब बच्चों किसी पदार्थ, सामग्री, कोई सामान या जो सामग्री होती है या कच्चे माल, कच्चा माल को बताती है, उसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कच्चे माल मतलब तुम समझ सकते हो जो ऑयल होता है अपना, आप बहुत सारा जो न्यूज़ देखते रहोगे तो ऑयल, कच्चा ऑयल अपने इधर आते हैं, फिर उसको रिफाइन होकर जो भी उससे बनते हैं, पेट्रोल बनता है, जो भी बनता है, डीजल, ये सब तो फिल्टर आउट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। ऐसे मराठी म्हणजे, मराठी में भी सेम है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक मैंने गलती हो गई मेरे से, ये संज्ञा नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे नाम आएगा। ओके, सॉरी फॉर, नाम आएगा, द्रव्यवाचक नाम। ज्या संज्ञेमध्ये पदार्थ, सामग्री किंवा कच्च्या मालाचे नाव सांगितले जाते। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का सेम मतलब होता है बच्चों, ज्या संज्ञेमध्ये पदार्थ, सामग्री या फिर कोई कच्चे माल के नाव बताते हैं, उसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सोने, सोनी, सोना हो गया, लाकड़ू हो गया, कापूस हो गया, पानी, लोखंड, प्लास्टिक। ठीक है, तो बच्चों देखो बहुत ही सिंपल चीज था जो मैंने आपको बताया। अब एक चीज बता दूं, मैंने ये सब लिखकर ऐसे आपको फिजिकल नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख कर रहा था। जब मैं आपको ऐसे लिख लिख कर बताता ना, भाववाचक नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होता। जहाँ पे अभी मेरे ख्याल से वीडियो हाफ एन आवर्स का बना, वहां पे ये वीडियो 2 घंटे भी लग सकते थे सिर्फ नाउन और उसके टाइप्स ऑफ नाउन समझाने में। इसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, सिर्फ लिखकर आपको सिंपल से समझाया। देखो आपने इंग्लिश में भी सीख लिया, हिंदी में भी सीख लिया और मराठी में भी सीख लिया एक ही वीडियो में। तो ऐसे ही मैं अभी आगे प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही मैं हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी और मराठी में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप पूरे ध्यान से, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो आप वीडियो में जाकर पहले, और चाहिए तो आप अपने नोट्स बना लो और उधर लिख लो। बच्चों मैं इसका एक सीरीज बना दे रहा हूँ कि हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ग्रामर वाले सेक्शन में डाल देता हूँ प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाओ, बाकी और भी आपको मिलेंगे। तो बच्चों कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझो, हो सके तो अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि उनको भी तीनों चीज एक साथ उनको भी मिले समझने के लिए। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ बच्चों, जब वीडियो अच्छा लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।